अमेरिका के बीच नई ट्रेड डील हुई 7 फरवरी से लागू होने वाली है। भारत अमेरिका के बीच पिछले काफी लंबे समय से चल रहा टैरिफ वॉर खत्म हो चुका है। दोनों देशों की तरफ से इस नई डील को लेकर फ्रेमवर्क तैयार किए जा चुके हैं। यह समझौता न केवल टैरिफ वॉर को समाप्त करेगा बल्कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में एक नए रणनीतिक युग की शुरुआत भी करेगा। भारत और अमेरिका ने शुक्रवार को अंतरिम व्यापार समझौते का एक फ्रेमवर्क जारी किया। इसके तहत भारतीय सामान पर अमेरिका का टैक्स 50% से घटाकर 18% कर दिया गया है। रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर लगाया गया 25% अतिरिक्त टैक्स भी हटा लिया गया है। दोनों देशों ने कहा कि इस फ्रेमवर्क को जल्द लागू किया जाएगा और व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में बातचीत आगे बढ़ेगी। भारत अमेरिका के संयुक्त बयान के मुताबिक यह फ्रेमवर्क अब भारत अमेरिका की वार्ता को आगे बढ़ाएंगे। इस समझौते में आगे चलकर बाजार पहुंच, सप्लाई चेन को मजबूत करने और ट्रेड बैरियर खत्म करने जैसे प्रावधान शामिल होंगे। इसके तहत भारत अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं पर सभी टैरिफ खत्म करेगा या फिर कम करेगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता भारतीय निर्यातकों के लिए $30 ट्रिलियन लगभग 27.18 लाख करोड़ रुपए के बाजार को खोलेगा। उन्होंने इसकी जानकारी एक्स पर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अमेरिका के साथ एक अंतरिम समझौते का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों खासकर MSMEs, किसानों और मछुआरों के लिए $30 ट्रिलियन का बाजार खुलेगा। निर्यात में बढ़ोतरी से हमारी महिलाओं और युवाओं के लिए लाखों नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। भारतीय वस्तुओं पर रेसिप्रोकल टैरिफ घटाकर 18% करेगा, जिससे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में कपड़ा, चमड़ा, फुटवियर, प्लास्टिक, वेरेबल उत्पाद, ऑर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर, हस्तशिल्प और चुनिंदा मशीनरी जैसे प्रमुख क्षेत्रों से जुड़े भारतीय उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुंच मिलेगी। इसके साथ जेनेरिक, फार्मास्यूटिकल्स, जेम्स एंड डायमंड्स और विमान पुर्जों सहित कई वस्तुओं पर टैरिफ शून्य किए जाएंगे, जिससे भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा और मेक इन इंडिया को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि यह समझौता किसानों के हितों की सुरक्षा और ग्रामीण आजीविका को बनाए रखने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वहीं इस नई ट्रेड डील को लेकर पिछले कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि इस डील में कृषि क्षेत्र के साथ किस प्रकार का समझौता किया गया है। ऐसे में पीयूष गोयल का कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच हुए समझौते में भारत ने अपने कृषि और डेयरी सेक्टर को पूरी तरह सुरक्षित रखा है। पीयूष गोयल के मुताबिक भारत ने मक्का, गेहूं, चावल, सोया, पोल्ट्री, दूध, पनीर, एथेनॉल, तंबाकू, कुछ सब्जियों और मांस जैसे कृषि और डेयरी उत्पादों को पूरी तरह संरक्षित रखा है। इन उत्पादों पर अमेरिका को कोई टैरिफ रियायत नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि यह फैसला किसानों की आय, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। भारत अमेरिका व्यापार समझौता के तहत रागी, गेहूं, कोपरा, अमरंत, श्यामक, मक्का, कोदो, चावल, बाजरा, जौ, कांगनी और जवार, मैदा, मक्का, बाजरा आदि भारत में नहीं आ सकता। वहीं इस डील में अमेरिका के औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर अपने टैरिफ को या तो हटाएगा या फिर कम करेगा, जिसमें मेवे, फल, सोया, शराब एवं अन्य खाद्य उत्पाद शामिल हैं। अमेरिका भी वस्त्र, परिधान, रसायन और मशीनरी जैसी भारतीय वस्तुओं पर 25% की जगह 18% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा। वहीं भारत की तरफ से दावा किया गया है कि वो अगले 5 सालों में अमेरिका से $500 अरब मूल्य की ऊर्जा उत्पाद, विमान, कीमती धातु, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट और कोकिंग कोल खरीदने का इरादा रखता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।